हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा आपके ऊपर कि आपकी जो भी मतलब जिन्हें भी आप मानते हो, ठीक है, जो भी डिवाइन पावर्स हैं आपकी मानते हो, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और कोई ऐसा मैसेज जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो आपके लिए इस वक्त, ठीक है, वो देखेंगे, चेक करेंगे। और चलिए टाइम वेस्ट किए बिना चेक करते हैं आपकी एनर्जी सबसे पहले। और रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा। कलेक्टिव एनर्जीज हैं तो सारी के सारी मैसेजेस एक पर्सन के लिए नहीं हो सकते हैं, अलग अलग मैसेज हो सकते हैं। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना मैसेज जो है पिक करें। ठीक है, खुद पता चल जाता है कि नहीं मेरी सिचुएशन ऐसी है तो ये बात मेरे लिए बोली जा रही है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। थैंक यू। हर एक जेंडर के लिए है, आप मेल फीमेल हैं, आपका कोई भी साइन है, कोई भी राशि है, आपकी कोई भी धर्म मजहब है, आपका कोई भी रिलीजन है। ठीक है ना, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल देता कि सबको कंफर्टेबल रहे। ठीक है, सो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ऑल साइंस की रीडिंग है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप जिन्हें भी मानते हैं आप उन्हें दिल से याद कीजिए। देखिए, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है ना, जो भी डिवाइन पावर्स होते हैं। तो आपके लिए कोई ना कोई ऐसा मैसेज निकाल के दें वो जो कि आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जीज चेक करेंगे क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। स्टार्ट करो, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज। थैंक यू, बहुत सारे आ रहे हैं तो मुझे, चलो कोई ना। जजमेंट, ले लिए मैंने, ये हो सकता है कि सबके लिए अलग अलग मैसेज हो। टेम्परेंस, सो आपके लिए देखो आज बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी भी आई है यहाँ पे, क्योंकि बॉटम क्या है, हमारी जो एनर्जी है वो जजमेंट है और फर्स्ट कार्ड हमारे पास है टेम्परेंस का। ठीक है, तो जो भी आपके पास लाइफ कर्मा थे, मान लीजिए आप बहुत टाइम से कुछ तकलीफें झेल रहे हैं, लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो यहाँ पे क्या है कि आपकी लाइफ में ना अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है चीजों को लेके ब्रेक आ सकता है। ब्रेक इन दी सेंस पॉजिटिव वे में। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें ब्रेक आ सकता है अभी, क्योंकि यहाँ पे ये पास्ट लाइफ कर्मा को शो करता है। तो जो भी आपने पास्ट लाइफ कर्मा है, जो भी मान लीजिए बैड कर्मास की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो जो भी बैड कर्मा आपके पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं, टेम्परेंस, बैलेंस आएगा उनमें धीरे धीरे। ठीक है, यानी कि चीजें आपकी लाइफ में बैलेंस्ड हो जाएंगी, जो भी पास्ट लाइफ कर्मा है। ठीक है, तो हर तरह का पास्ट लाइफ कर्मा आपका खत्म हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है डेविल, हाई प्रिस्टेस एंड एम्परर। उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड हाँ ठीक बोली थी, मैजिशियन। ठीक है, सो यहाँ पे सेकंड कार्ड हमारे पास डेविल का है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज का यहाँ पे हो, या आपके अंदर कोई भी कोई नाराजगी हो, कोई गुस्सा हो, कोई एडिक्शन आ रही हो आपके अंदर। देखिए, सबके लिए हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके पर्सन ही ऐसे हो सकते हैं, आपके अंदर भी कभी कभी ये चीजें आ सकती हैं, क्योंकि हम लोग देख ही आपके लिए आज इसलिए रहे कि कोई ऐसा अर्जेंट मैसेज आपके लिए तो नहीं है। तो एक किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन हो सकती है बहुत ज्यादा। ठीक है, कि किसी की तरफ आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हो, या किसी की तरफ आपका दिमाग दिल जो है बहुत ज्यादा भाग रहा है। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड थिंग, डेविल ये चीजें शो करता है जो भी मतलब कि किसी एडिक्शन की तरफ, किसी डिजायर के पीछे ऐसे भागना, किसी एडिक्शन को शो करता है। एंड थर्ड जो शो करता है वो शो करता है बुरी एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जीज को। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ पे, तो कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हों जो सिर्फ दिखावा करते हैं, प्रिटेंडर्स हैं, नॉट योर गुड फ्रेंड्स। हो सकता है कि जस्ट आपको शो करते हैं कि वो आपके वेल विशर है, बट वो आपके वेल विशर है नहीं एक्चुअली। एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, इस वक्त आप थोड़ी सी ईगो में हो, थोड़ा सा हो सकता है कि आप कास्ट का या कम्युनिटी का कोई इशू फेस कर रहे हो इस वक्त,
या फिर आप लोग जो है यहाँ पे एम्पर की एनर्जी ये भी शो करती है कि कोई ना कोई ऐसा इशू होना, यानी कि मतलब अपनी चीज़ों पे अडिग रहना, अपनी चीज़ों से हटना नहीं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे। सो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि व्हील ऑफ फॉर्चून भी कर्मा का कार्ड होता है, लेकिन ये शो करता है कि आपका एक साइकिल जो है वो फिनिश होने वाला है। और हमारे पास बॉटम की एनर्जी भी आज जजमेंट की आई है एंड टेम्परेंस। जब जजमेंट आया था तब मुझे थोड़ी टेंशन थी, लेकिन जब फर्स्ट कार्ड चेक किया टेम्परेंस है, तब मुझे थोड़ा सा मैं भी रिलीफ में थी कि नहीं, आपका जो भी पास्ट लाइफ कर्मा है वो थोड़ा सा बैलेंस्ड होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जी है, आप जो भी चीजें इस वक्त मैनिफेस्ट करेंगे वो बहुत इजीली मैनिफेस्ट होंगी। पूर्णमासी हो, चाहे मतलब न्यू मून हो, अमावस्या हो, या फिर पोर्टल ओपन हो, इनका 10 to 15 डेज असर रहता ही है, ठीक है। चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। टेम्परेंस, चलो फिर भी हम क्लेरिफाई जरूर करेंगे प्रभु। इन चीजों में बैलेंस दिख रहा है आपको, वाह, थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड ही टेम्परेंस आया है अगेन, सो कोई डाउट नहीं, टोटली क्लेरिफिकेशन ऊपर वाले ने दे दी है। फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप जो है सेल्फ लव में आ सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। फाइनेंशियल सिचुएशंस आपकी जो है वो बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे ठीक हो सकती हैं, ठीक है। और मैंने सेल्फ लव के लिए इसलिए बोला क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स जो एक कार्ड ना वो ऐसा शो करता है कि खुद के ऊपर ध्यान देना, खुद की एनर्जीज को समझना और आपकी क्या वैल्यू खुद समझना, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीजों में बहुत ज्यादा बैलेंस आएगा, खुद के लिए आप बहुत ध्यान दोगे। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, हो सकता है कि आपके पास कोई अच्छा ऑफर आए, ठीक है। और ये स्पेशल रिश्तों के लिए, बट फिर भी बिजनेस या जॉब में भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई ना कोई आपके पास जो है अच्छा ऑफर आपको रिसीव हो सकता है, क्योंकि बॉटम से हमारे पास पेंटिकल्स की एनर्जी, तो पैसों का भी हो सकता है, बट स्पेशली ये जो है प्यार का या मैरिज का ऐसा कोई प्रपोजल आपके पास आ सकता है, ठीक है। इसमें ये न्यू भी हो सकता है, पास्ट लाइफ से भी कोई आ सकता है। ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ में न्यू आएगा, कोई पास्ट लाइफ से आएगा। अगर पास्ट लाइफ जो है वो आपका कार्मिक रिलेशनशिप है तो न्यू रिलेशनशिप का आपको ऑफर आ सकता है, मैरिज हो सकती है, एंगेजमेंट की भी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, आपके पर्सन या कोई भी जो भी आपके साथ बहुत ज्यादा मतलब एक मैसी सा बिहेवियर कर रहा है, या बहुत ज्यादा शातिरपना दिमाग लगा रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जीज आपके सराउंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उससे भी राहत मिलेगी। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जिस भी चौराहे पे आप खड़े हैं, जहां पे भी आप कंफ्यूजन में हैं, ठीक है, वहां पे भी आपको आराम मिलेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, और जैसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसा भी बर्डन आप अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं, ठीक है, उस बर्डन से आपको मुक्ति मिल सकती है। ओके जी, चलिए डेविल, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। डेविल क्यों आया है? फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल सिचुएशंस को, या फिर आपकी फैमिली लाइफ को, या फिर आपकी जो भी एक ब्यूटीफुल सी लाइफ है यहाँ पे, उसको स्पॉइल करने के लिए कुछ लोगों ने कुछ गेम्स खेली हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ नेगेटिव एनर्जीज हो सकती है, आपकी विक्ट्री की तरफ कोई नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं, या फिर ये आपकी खुद की भी नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि डेविल, मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके खुद के अंदर आप किसी गलत रास्ते पे एडिक्शन की तरफ जा रहे हो तो ये सब चीजें आपकी स्पॉइल हो जाएंगी, ठीक है। ओके, चलिए हाई प्रिस्टेस चेक करते हैं क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। द हाई प्रिस्टेस, द हाई प्रिस्टेस, एम्परर, सो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि जो भी जिससे भी आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज्यादा प्यार है, तो ये नेगेटिव एनर्जीज को शो करता है कार्ड, ठीक है। एक्चुअली ये प्रिटेंडर्स को शो करता है, दिखावे को शो करता है, लेकिन ये एनर्जी आज ही जो दिखा रही है ना, ये दिखा रही है कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू जो है ऐसा कुछ बिहेवियर हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कि जिनसे भी आपको एक अटैचमेंट है, प्यार है, उसके ऊपर एक बुरी नजर है, ठीक है, उसके ऊपर एक बुरी नजर रखी जा रही है, या आपके ऊपर फुल नजर है इस टाइम पे।
थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। एम्परर क्यों आया है? ओके लो, हाई प्रिस्टेस में एम्परर आया था और एम्परर में हाई प्रिस्टेस आया है यहाँ पे, और फिर क्लेरिफाई हो गया है क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड फिर से आ गया। 5 ऑफ कप्स, डेथ, 3 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस, ठीक है, बॉटम से। सो यहाँ पे जो भी एक ऐसा इंसान है जो देखने में सबको सही लगता है लेकिन मन में मैल है, तो यहाँ पे उसके कारण चीजें खराब हो रही हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, ठीक है। डेथ का कार्ड भी है, चीजें टोटली खत्म हो रही हैं यहाँ पे। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, थर्ड पार्टी इशू स्ट्रांग है यहाँ पे। देखो, अगर आपके पर्सन आपसे बहुत सा बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो ये बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो गेम खेली जा रही है, कुछ तो प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही है डियर, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है, थर्ड पार्टी इशू में है, सिचुएशन स्ट्रक है, फाइनेंशियल सिचुएशंस प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं, तो यहाँ पे ये सब चीजों का जो है एक कार्मिक साइकिल फिनिश होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर आपके पर्सन ही कार्मिक है तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ भी जो ये रिश्ता है रिलीज हो जाए। थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। द मैजिशियन, थैंक यू वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी आई है। अगर आप लोग ये चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इट मीन से वर्क कर रहा है, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोग ये, वाह, है ना, मिरेकल, कमाल हो गया ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन को क्लेरिफाई किया, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे कपल की एनर्जी आई है हमारे पास, हम इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है। कपल की एनर्जी आई है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियली स्ट्रांग अगर हो रहे हो, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो आप लोग यहाँ पे। कुछ लोग जो है अपने पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे, क्योंकि मैजिशियन क्या होता है, कप्स, पेंटिकल्स, वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स, ठीक है। और इनके हाथ में जो एक रोड बताया, मैं आपको सबसे मैं टैरो भी सिखाई रही हूँ, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें रखी हुई हैं सब यानी कि आपके पास आना, लेकिन डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से इसे मैनिफेस्ट करते हैं। वुल्फ मैजिक की प्रेयर मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसे कंटिन्यू करना है, लेकिन एक टाइम पे एक डिजायर रखिए, एक इच्छा रखिए, उसे फुलफिल होने दीजिए, सेकंड की तरफ बढ़िए, फिर थर्ड। और आपको लगता है कि अगर आपने सब कुछ कर लिया उसके बावजूद भी नहीं हो रही, तो इट मीन्स वो आपका कर्मा हो सकता है, ठीक है। और साथ में इसमें होता है इन्फिनिटी का साइन, यानी कि चीजें आपकी तरफ जो भी आ रही हैं वो परमानेंट आ रही हैं। तो जब भी आप मैनिफेस्ट करें तो प्रॉपरली मैनिफेस्ट कीजिए। आप लोगों में से कुछ लोग देखिए फ्रूटफुल, मैं आपको बताती हूँ, ये मिस्टेक वाला कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे गलती कहाँ हो रही है, तीनों कार्ड बहुत पॉजिटिव है, लेकिन फोर्थ कार्ड जो है वही शो करता है कि आप लोग सोच तो रहे हो, मान लीजिए आप फाइनेंशियली सोच रहे हो या रिश्तों के लिए सोच रहे हो, आप सोच रहे हैं कि ठीक है मैंने इतना किया, मेरे पास इतना आया, एंड आफ्टर दैट आप जब मान लीजिए कोई प्रेयर करते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो, येलो तारा मंत्र कर रहे हैं, वुल्फ मैजिक की प्रेयर कर रहे हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हो आप, ठीक है, तो उस टाइम तो आप टोटली पॉजिटिव हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो प्रेयर खत्म होने के बाद 24 आवर्स आपके माइंड में वो चीजें नहीं रहती हैं, तो क्या था, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जाने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो इसके कारण आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप लोग कर रहे हैं और वो चीजें वर्क नहीं कर रही हैं, तो ये भी कारण है, डाउटफुल, ठीक है। ओके, जजमेंट, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा। जजमेंट, ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कार्ड आया है मून, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। पॉसिबिलिटी है कि पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज होते ही, अगर स्पेशली आपके पर्सन कार्मिक हैं, तो यहाँ पे या तो आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता खत्म होगा और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज या न्यू ऑफर आएंगे, ठीक है। सेकंड थिंग, चाहे फाइनेंशियली भी हैं, क्योंकि कुछ चीजों को लेकर आप बहुत ओवर पॉजिटिव हैं, ठीक है। यहाँ पे जगलिंग सिचुएशन भी है,
स्टक भी फील कर रहे हो, फंसा हुआ भी फील कर रहे हो, लेकिन निकल नहीं पा रही चीज़ों से। तो ये जो चीज़ें हैं ना, सारी पास्ट लाइफ कर्मा है, लेकिन अब ये चीज़ें धीरे धीरे खत्म होंगी। और आप जो है, अगर मान लीजिए किसी के साथ ऐसा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं कि नहीं, आगे मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, पास्ट लाइफ मेमोरीज परेशान कर रही है, तो धीरे धीरे जो है, जब आपका कर्मा खत्म होने लगता है तो ऑटोमेटिकली आपके पास लाइफ में न्यू ऑफर्स आ जाते हैं, ठीक है, चीज़ों को लेके, या कोई न्यू आपको पता चलेगा कि किस तरीके से चीज़ें क्या करती हैं। अब मैं जरा पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखूंगी, फिर जिन्हें भी आप मानते हो उनकी तरफ से एक मैसेज देखूंगी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स स्टार्ट नाउ। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। बॉटम से है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, फर्स्ट कार्ड भी चेक करते हैं तो ज्यादा पता चलेगा कि फाइट का कार्ड है या क्विकली आने का कार्ड है। चलिए, सब कुछ आप पे टिका है। वाह। एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 of wands, 9 of swords, 10 of swords and 2 of swords, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड है कि आपके पर्सन एक सक्सेसफुल रिश्ता चाहते हैं और क्विकली कभी भी आपके पास वापस आ सकते हैं। कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है। और जिनके साथ भी ऐसा हो, कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा, ताकि दूसरे लोग भी जो काफी टाइम से मतलब उम्मीद खो चुके हैं तो उनकी लाइफ में भी वो उम्मीद जागे, ठीक है। और उम्मीद जागने से क्या होगा कि वो चीजें पॉजिटिवली सोचेंगे तो मैनिफेस्ट भी होंगी, ठीक है। सो एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, नाइट ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, एक बात और माइंड में आई कि जब भी आप कोई भी किसी भी चीज से विश मांगते हैं, येलो तारा से, रेड तारा से, ब्लू तारा से, ब्लैक तारा से, किससे भी, अदरवाइज वुल्फ मैजिक की प्रेयर करते हैं, तो आपने थैंक यू जरूर करना है, ग्रेटिट्यूड जरूर देना है, ठीक है। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे और नाइट ऑफ सोर्ड्स की, ठीक है। तो दोनों ही सोर्ड्स के कार्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और क्विकली आएंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों की ऐसा लगता है कि मतलब मान लीजिए कि वो बढ़ ही रहे हैं, धीरे धीरे आ ही रहे हैं, या तो आ चुके हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। द हैंग्ड मैन, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन सिचुएशंस में खुद को बहुत स्टक फील कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इनको लगता है आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपकी चीजों को सोच रहे हैं, परेशान भी हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, स्लीपलेस नाइट्स में बेहद परेशान दिख रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत तकलीफ में भी है, दुख में भी है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी तरह के तकलीफ या दुख में हो सकते हैं। तो 10 ऑफ सोर्ड्स आप समझते हैं कि 10 की 10 तलवारें, ठीक है। तो बहुत पेन में है, क्योंकि एक्चुअली इनको पट्टी बांध के दोनों तरफ चलना पड़ रहा है, इधर भी और उधर भी, ठीक है। सैड एनर्जी है लेकिन, क्योंकि जो मून है वो उल्टा है, ठीक है। और नाइट ऑफ सोर्ड्स की मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्विक एक्शन लेने वाले हैं। चलिए जरा आपके लिए चेक करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स जिनको भी मानते हैं, जिनकी भी प्रेयर करते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। मेरे व्यूअर्स जिनको भी मानते हैं, जिनकी भी प्रेयर करते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। स्टार्ट। थैंक यू। क्या मैसेज है आपकी तरफ से मेरे व्यूअर्स जिनकी तरफ से क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। डेथ, ओके। एज ऑफ पेंटिकल्स। मैं यहाँ से भी एनर्जी और एक्टल से भी अभी कार्ड ले लूंगी, शफल पहले कर लूंगी, फिर बाद में देखती हूँ, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्रभु जी आपकी तरफ से। One more and then last. One more. Finish.
ठीक है, जितने भी कार्ड्स आए ओके, नो इशू। ठीक है, बॉटम की एनर्जी है हमारे पास मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, और स्टार्ट करते हैं, चलिए। गुड, कार्ड्स अच्छे हैं। ओके, यहाँ पे बॉटम से आया था हमारे पास डेथ का कार्ड। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, टेम्परेंस, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ कप्स एंड डेथ। ठीक है, तो अभी तक अगर कोई कुछ लोग अगर आपके लिए बहुत स्लो एक्शन ले रहे थे, बहुत स्लोली जो है यहाँ पे स्टैंड ले रहे थे, वो चीजें खत्म होंगी धीरे धीरे। ठीक है, आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आएंगे, आपको बहुत सारी बातें समझ आने वाली हैं। पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर आप अपने लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे थे, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले, तो यहाँ पे आप स्ट्रिक्ट होके अपने लिए कोई ना कोई स्टैंड ले सकते हैं। आपकी लाइफ में आगे बैलेंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ऑलरेडी आप जो है खुद को बहुत ज्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको अपनी लाइफ पे थोड़ी सी रुकी हुई लग रही है, बिकॉज आपका माइंड जो है ना, वो आपका माइंड एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पे है बस। ठीक है, आपकी तरक्की हो सकती है, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपका माइंड यहीं पे है। थर्ड पार्टी इशू आप लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, फैमिली हो सकती है, मदर फादर हो सकते हैं, क्योंकि मदर की एनर्जी भी स्ट्रांग है। वाइफ हो सकती है, या फिर कोई अदर रोमांटिक हो सकता है रिश्ता, या फिर कोई भी हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकती है इवन। ठीक है, तो उन सिचुएशंस में आप बहुत खुद को स्टक फील कर रहे हैं अदरवाइज, लेकिन अगर आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करते हो तो लाइफ में बैलेंस आने के फुल चांसेस हैं। ओके, यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर कोई इंसान आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अगर वो आपको नहीं समझ रहा है, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आप उस चीज से निकलिए बाहर। ठीक है, मूव ऑन करने की एनर्जी है। ठीक है, या तो बाहर निकल जाइए, या नहीं निकल सकते हैं तो चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा टोटली, बिकॉज यहाँ पे किसी चीज़ से बहुत ओवर सैड है कि मान लीजिए आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला पर्सन एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, या सामने वाला आपको ऑफर कर रहा है लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ फैमिली या वट कोई भी इशू हो, या थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रांग है, इसके लिए कोई भी कारण है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो कंफर्टेबल नहीं है चीज़ें, तो आप वहां से निकलिए। नहीं निकल सकते तो थोड़ा सा खुद को स्पेस दे दीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अपने अंदर से ये वाली जो फीलिंग है ना, कि इसको निकाल के फेंक दीजिए कि कुछ चीजें आपकी हैं लेकिन बन नहीं पा रही। ठीक है, यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोग है, कुछ चीजें, देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा चोरी से भी बचना चाहिए। ठीक है, या ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए जो कि आपको दिखाते कुछ हो रहे हैं और बताते कुछ हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सेवन ऑफ सोर्ड्स जो है ये कैसी एनर्जी है, कोई जैसे कुछ चोरी करके भाग रहा है। ठीक है, छुपा रहा है चीजों को, आपको पता ना चले चीजें ऐसी हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर आपको एक वर्क प्लेस है, कहीं भी कुछ भी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए चीजों का। रिश्तों में भी ध्यान रखिएगा कि कोई आपको ऐसा ही तो नहीं, आप फूल तो नहीं भर रहे, ब्लाइंड ट्रस्ट तो नहीं कर रहे किसी के ऊपर, जहां पे आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप इस वक्त बेहद कंफ्यूजन में है। एक माइंड बोलता है ये करना है, दूसरा माइंड बोलता है ये करना है। थोड़ा सा आपको स्थिरता लाने की जरूरत है। ओके, एक्शन, टेम्पल पाथ, हैप्पी फैमिली, एनवी, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। सो आज कपल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट चेक देख रहे हो आज रीडिंग। ठीक है, सब नहीं होंगे लेकिन होंगे जरूर, मतलब मैक्सिमम लोग आज जो है ट्विन फ्लेम या सोलमेट होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक्शन ले सकते हैं। और यहाँ पे कपल की एनर्जी है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। अपने पर्सन के साथ भी कोई ना कोई पार्टनरशिप में कोई काम कर सकते हैं, या फिर अपने लिए कोई ना कोई पार्टनरशिप में कोई अच्छी जॉब या कोई जिस भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई क्रिएटिविटी भी आपके अंदर है, तब भी आप कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है, क्योंकि ये पेंटिकल्स की एनर्जी, इसलिए मैंने आपसे पैसों की बात की या बिजनेस की बात की। बट एक्शन आप अपनी लाइफ में भी कोई एक्शन ले सकते हैं, कि अगर मान लीजिए बहुत वेट कर लिया, बहुत चीज़ों को झेल लिया, बर्दाश्त कर रहे हो, टॉलरेट कर चीज़ों को, लेकिन अब आप नहीं कर रहे हैं, अब आप एक्शन लेंगे। टेम्पल पाथ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका दिमाग बहुत ज़्यादा बढ़ेगा,
बहुत स्पिरिचुअल हो जाएंगे। टेम्पल पाथ की एनर्जी ही होती है कि एक मंदिर के रास्ते पे चलना, ठीक है। तो आपका जो भी रिलीजन है, आपका जो भी धर्म मजहब है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन ये जो अभी जो भी मुसीबतें हैं ना, तो इसके कारण आप क्या है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। स्पिरिचुअली आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। हैप्पी फैमिली, आप अपनी परिवार में वक्त गुजार सकते हैं या फिर आपको गुजारना चाहिए, ये भी मैसेज, क्योंकि हम लोग मैसेज भी ले रहे हैं साथ में, ठीक है। तो अपना परिवार में थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ मिल जाएगा लेकिन वो चीज़ें नहीं मिलती जो चले जाते हैं। स्पेशली अगर आपके सीनियर जो पर्सन, सीनियर सिटीजन जो भी होते हैं ना, पेरेंट्स हो गए, कोई भी ऐसा लगता है आपको जिनको कि आपकी ज़रूरत है इस वक्त, उनके लिए स्पेशली। एनवी का कार्ड है यहाँ पे, कुछ लोगों की बुरी नज़र है आपके ऊपर, सो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। आप अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग प्रेयर्स कर सकते हैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, कोई ना कोई आपको कमिटमेंट भी मिल सकती है बिजनेस में या रिश्तों में, ठीक है, जिसका भी आप इंतजार कर रहे हो। ओके, तो आज तो वैसे सारी रीडिंग ही गॉड गाइडेंस थी, लेकिन फिर भी हम कुछ कार्ड तो लेंगे। सबसे पहले लेते हैं एंजल गाइडेंस, क्या है आपके लिए, क्या है एंजल्स का मैसेज। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक कीजिएगा। चलिए ले लेते हैं वन मोर, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि कुछ और भी इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर डाउट है तो पता करने की ज़रूर कोशिश करो। अगर वो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पता चलेगा, ठीक है। रिकवरी हेल्थ में या फिर मेंटली डिस्टर्ब है तो उसमें कोई ना कोई रिकवरी होने के फुल चांसेस हैं। इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर होगा, देयर समथिंग बेटर, ठीक है। चलिए यूनिकॉर्न से देख लें क्या है। थैंक यू। मिस्ट्री एंड डिग्निटी, ठीक है। मिस्ट्री, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स फॉर यू, ठीक है। यानी कि चीजों को खोजना पड़ेगा तभी चीजें आपके सामने आएंगी, खुद नहीं आएंगी, कहने का ये मतलब है। होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। अपने सर को ऊंचा रखिए। अगर आपको लगता है कि मिस्टेक आपकी है, गलती आपकी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। गिल्ट फील मत कीजिए, पछतावा फील मत कीजिए। अपने सर को ऊंचा कीजिए और ये याद रखिए कि जिनकी भी आप सच्चे दिल से प्रेयर करते हैं वो आपको फुली सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा खुद को एडिक्शन से दूर रखिएगा, ताकि जो भी, क्योंकि जो डिवाइन पावर्स होती हैं वो कभी भी नेगेटिव चीज़ों के सराउंडिंग नहीं जाती हैं। और उससे क्या होगा फिर कि अगर मान लीजिए कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर हैं, ठीक है, तो वो और भी हावी हो जाएंगी। चलिए, थैंक यू। ट्रांसमिग्रेशन, ओके, तो पहले मैं एक बार पढ़ लूँ इसका मतलब क्या है। ओके, तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एक आत्मा जो है वो आपके बॉयहुड से यूथ और यूथ से ओल्ड एज, ठीक है, यानी कि बचपन से आपकी जवानी और जवानी से बुढ़ापे तक जो है आत्मा एक ही रहती है, सोल एक ही रहती है, लेकिन फेस का देखना कभी भी मतलब एक जैसा नहीं रहता, चेंज होता है ना, ठीक है। बॉडी में चेंजेस आते हैं, पहले इतने इतने हाथ होंगे, फिर बड़े होंगे और बड़े होंगे, ठीक है। सो इस तरीके से बोला कोई भी चेंज आपकी लाइफ में आपके माइंड को डिस्टर्ब नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहते, ठीक है। तो अगर आपको ये सच पता है तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। ये थी आपकी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से जरूर जुड़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। बहुत 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 ज्यादा खुश रहें आप लोग। थैंक यू।